नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजू उषा प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पहले ही एक अनौपचारिक तौर पे बता दिया था गुरु पूर्णिमा के दिन कि एजू उषा प्लेटफॉर्म आपके लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम्स का प्लेटफॉर्म है। विशेषकर एथिक्स, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, साथ ही ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस इस पर ली जाएंगी। लेकिन मैंने साथ ही यह भी कहा था कि अपने कुछ स्टूडेंट्स के आग्रह पर मैं इस पे पॉलिटी प्री की भी कक्षाएं स्टार्ट करूंगा अगस्त के पहले सप्ताह से या फर्स्ट वीक से। तो उसी संदर्भ में आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि अब जो क्लासेस होंगी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी फर्स्ट वीक से जो है। लेकिन क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि मैं ये पॉलिटी प्री की ही कोर्स क्यों लॉन्च कर रहा हूं, पॉलिटी मेंस से मैं इसको क्यों अलग कर रहा हूं, क्यों मैं इसमें पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आज हम इस डिफरेंस को आपको बता दें कि व्हाई ओनली द पॉलिटी प्री क्लासेस। इसके पीछे रीजन है कि जब हम पॉलिटी को देखते हैं तो मेंस एग्जाम्स में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका नेचर और मेंस प्री एग्जाम्स में चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो वहां पे जो क्वेश्चंस का नेचर आता है अलग है। इसका मतलब है कि दोनों की कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है। यदि हम पॉलिटी प्री और पॉलिटी मेंस के बीच कैटेगराइज करके नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में जब आप प्री क्लासेस लेने जाते हैं तो मेंस वाले टॉपिक आपको कंफ्यूज करते हैं। और कभी कभी तो जब एग्जाम में ए बी सी डी गोला बनाते हैं तो इस तरीके से मन में अंतर्द्वंद पैदा होता है, इस तरीके से डायलेक्टिज्म आपके मन में पैदा होता है कि आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इसका मूल कारण यह है, इसका बेसिक रीजन यह है कि आप पॉलिटी प्री और पॉलिटी मेंस के नेचर में जो डिफरेंस है वो आप नहीं जान रहे होते हैं। और इसका दूसरा बड़ा कारण है कि मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मोटी फीस ले रही हैं वो प्री और मेंस की क्लासेस एक ही में पढ़ा देती हैं और एक पर्टिकुलर आपको मार्केट से गाइड लेने के लिए कहा देती है जिसको कि आप पॉलिटी का बाइबल मान बैठते हैं। और उस पॉलिटी के बाइबल की लिमिटेशन ये है कि वो प्री की क्लासेस के लिए या प्री के एग्जाम्स के लिए तो बाइबल हो सकती है लेकिन मेंस के एग्जाम में बहुत लाभ प्रदान नहीं करती। यही कारण है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में मोटी मोटी फीस देने के बाद भी प्री काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपका प्री देने में, लेकिन जैसे ही यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन जब आप उठाते हैं तो पसीना छूटने लगता है और आपको लगता है वाह कुछ तो बात है यूपीएससी में कि जो मैंने बुक्स में नहीं पढ़ा। इतना टिपिकल क्वेश्चन यूपीएससी बनाया है, आखिर ये विद्वान कहाँ पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे जो इतना सोच के बनाते हैं। मैं जब भी किसी साल का पेपर उठा के देता हूं, चाहे इस साल का देखा या पिछले साल का देखा, मैं स्टूडेंट बन के बोल रहा हूँ फॉर मोमेंट, तो हर बार एक अलग ही मॉडल का क्वेश्चन होता है। जैसे लग रहा है कि यूपीएससी रिवाइज ही जल्दी नहीं करता है और हर बार आपको वो क्वेश्चन टफ नजर आता है मेंस का। प्री में भी हो जाता है ऐसे। तो क्या कारण है इसका? और कोचिंग संस्थाएं आपको प्री का ही पूरा पोटला पढ़ा देती हैं, 2-4 मेंस के टॉपिक्स उसमें कवर करा लेती हैं, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन हुआ, प्रेसिडेंट के पावर हुआ। प्राय जो पावर सिंपली दिया होता है मेंस में जल्दी पूछता भी नहीं इतना सिंपल वे में जो है, तो आप धोखा खा जाते हैं वहां पर। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि पॉलिटी प्री और मेंस की क्लासेस को अलग अलग लेंगे। तो जरा सा ध्यान देंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो पॉलिटी प्री की क्लासेस हैं वो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के होंगे, यानी यहाँ पूरा फोकस फैक्ट्स पे होगा। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पॉलिटी की बाइबल जिस भी बुक को मान के चल रहे हो उस बुक में जो बातें दी गई हैं उनका मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा। अपने अंदाज में यहाँ कहने का क्या मतलब है भाई, जब बुक में भी वही चीज दिया है, आपने कोचिंग में भी वही पढ़ा है, तो फिर मेरा अपना एक क्या अंदाज है। इसका मूल कारण यह है कि ऐसी चीज को मैं ले जाकर के जब मेंस पढ़ाऊंगा तो मेंस के टॉपिक के साथ कनेक्ट करूंगा और कितना कनेक्ट करना है ये बताऊंगा। तो प्री में फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल नेचर का होता है, ये मैंने बताया। तो क्या है, कैसे, इसको एग्जांपल से हम समझने दो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत शासन अधिनियम 1909 या 1909 एक्ट से क्वेश्चन बना रहा है या 1919 एक्ट से क्वेश्चन बना रहा है, तो उसमें यह पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द 1909 एक्ट और मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी बातें 1909 के अधिनियम में नहीं पाई जाती हैं या मार्ले मिंटो सुधार में नहीं पाई जाती हैं? तो उसमें से जो फैक्ट, जो बातें आप रटे हुए होते हैं, तो कुछ उसकी बातें दी होंगी, 3 पॉइंट्स दिए होंगे या 2 पॉइंट्स दिए होंगे, और 1-2 पॉइंट्स 1909 के एक्ट से या 1935 के एक्ट से दिया हुआ हो सकता है। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट आपके बीच में हो जाता है। आप उस चीज को जब करते हैं तो उस एलिमेंट के छांटने में कंफ्यूज हो गए तो आंसर गलत हो गया, और यदि आपने ठीक से फैक्ट को कैच किया हुआ है माइंड में तो वो चीज गलत नहीं होगी। आप उसको सॉल्व कर लें, यानी केवल फैक्ट को परखना रहता है, उसको रटना भी नहीं रहता। याददाश्त आपकी कितनी तेज है ये प्री में जांच हो रही है आपकी, और थोड़ा बहुत एनालिटिकल अप्रोच है कि नहीं, इससे ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच का योगदान नहीं है। ठीक यही चीज आप प्रेसिडेंट के महाभियोग में देख सकते हैं, यानी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के महाभियोग में देख सकते हैं, या कोई भी एंगल डीपी एसपी से लेकर के फंडामेंटल राइट, जुडिशरी से लेकर के पंचायती राज, ओवरऑल पूरी पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूं। आप उस घटना से संबंधित फैक्ट को रटे हुए हैं, आप ठीक से माइंड में सेट किए हुए हैं, आप ABCD का गोला बना सकते हैं या आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम मेंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, पूरा नेचर और पैटर्न ही चेंज हो जा रहा है एग्जाम का। तो मेंस का एग्जाम, जैसे मैंने बताया, कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल है, तो यहां ये चीजों को देखता है कि आप किसी बात को कितना कंसीव करते हैं, और कंसीव करने के बाद आप अपने इंटरनल माइंड से जो है, जो आपने सेंस ऑर्गन से ग्रहण किया, फिर इंटरनल माइंड से उसको तौला है, परखा है, परखने के बाद आप डिलीवर कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका एप्लीकेशन करते वक्त क्या क्या समस्या आएंगी, आपका माइंड कितना परख पाता है, इन चीजों की जांच होती है आपकी मेंस की एग्जाम में, पॉलिटी के एग्जाम में। अब इसके एग्जांपल्स को समझ लें। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपका कोई प्रस्तावना से ही क्वेश्चन उभर करके आ रहा है, या फिर उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से ही क्वेश्चन उभर करके आ रहा है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ध्यान रखेंगे, मैं उसके क्वेश्चन के नेचर की बात कर रहा हूं। भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द बाइबल ऑफ पॉलिटी बुक? शायद नहीं कर सकते हैं। कितने भी आप उस बुक को पढ़े हुए हो या कोचिंग वालों ने कितना ही भरमाया हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। या मान लीजिए प्रस्तावना से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीम्बल से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्री में फैक्ट पूछ सकता है कितने टाइप्स की लिबर्टी है या कितने टाइप्स के जस्टिस हैं। लेकिन जब मेंस में प्रस्तावना से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए पंथनिरपेक्षता शब्द है, सेकुलरिज्म शब्द है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के संविधान में जो पंथनिरपेक्षता है वो फ्रांस के संविधान की पंथनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता सकारात्मक प्रकृति का है, जबकि वैश्विक स्तर पर पंथनिरपेक्षता की प्रकृति नकारात्मक है। यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो सेकुलरिज्म है वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव का है और इंडिया में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का। कमेंट, इलुसिडेट, रिव्यू, क्रिटिकली एग्जामिन। तो पहले तो इन शब्दों के ही भेद को समझना बहुत मुश्किल है, प्री में तो ये चीज नहीं बताई जाएंगी आपसे। और दूसरी चीज, इसका मतलब है कि सेकुलरिज्म को फिलोसॉफिकली मुझे समझाना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग, तब आप जान पाएंगे कि प्री ये मेंस में कैसे आप इंडिया के सेकुलरिज्म को और वेस्टर्न सेकुलरिज्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक वही चीजें उभर करके आ रही है, चाहे DPSP से हो या फिर जो है आपके फंडामेंटल राइट्स से हो या फिर आपके प्रेसिडेंट की पावर से हो। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट से ही क्वेश्चन उभर करके आ गया जो है प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, राष्ट्रपतीय सक्रियतावाद से क्वेश्चन पूछ दिया। राष्ट्रपतीय सक्रियतावाद ने कहीं ना कहीं भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया है या फिर मजबूत किया, टिप्पणी करें, आलोचना करें। तो क्या आप बुक पढ़ करके या कोचिंगों में जो पढ़ाया गया है उससे आप सॉल्व कर ले जाएंगे इस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को एनालिटिकल अप्रोच के साथ? या फिर यूं पूछा जा सकता है या फिर अगले सेक्शन में पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए समाजवादी मूल्य, फॉर एग्जाम्पल एक दो और देकर के फिर मैं बंद करूं, इससे लाखों एग्जाम्पल्स हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए समाजवादी मूल्य कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण के आने के पश्चात कमजोर पड़े, टिप्पणी करें, कर सकते हैं आप टिप्पणी। ये मैं अपने मर्जी से बनाया हूं क्वेश्चन, सिंपल वे में समझ लीजिए, एक पॉलिटिकल साइंस का आदमी कैसे सोच सकता है। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के उदय ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका दी है।
वुमेन एम्पावरमेंट से पंचायती राज को जोड़ दिया, या फिर ये दे दिया कि पंचायती राज प्रणाली ने या लोकल गवर्नमेंट्स के ओरिजिनेशन ने जो है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को जो है कमजोर किया है या संघीय ढांचे को कमजोर बनाया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं पॉलिटी की किसी बाइबल को पढ़ करके? शायद नहीं कर सकते हैं। यानी देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिटी मेंस एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिटी प्री, और आपको यह समझना होगा। और जब कोचिंग संस्थाएं आपको पैसा कमाने के लिए मोटी फीस लेकर एक साथ दोनों पढ़ा देती हैं, तो सब कुछ हौच पौच आपस में मिल चुका होता है। आपको लगता है कि प्री को मैं बहुत बेहतर तरीके से कर लिया, लेकिन मेंस के एग्जाम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाते। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके हमने पॉलिटी प्री और पॉलिटी मेंस के सेक्शंस को सेपरेट किया हुआ है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये और इनके बीच में क्या फीस ली जाएगी, मैंने आपको बताया कि बहुत ही नॉमिनल लिया जाएगा, और मेंस की फीस चाहे उसका नेचर कितना ही टिपिकल होता हो, उसको मैंने प्री से कम रखा है। तो पॉलिटी प्री की कोर्सेस को पढ़ने के बाद ही आप पॉलिटी मेंस के सेक्शंस को समझ सकते हैं। तो जो वो मेंस का लिंकेज होगा वो एस्टेब्लिश करने के लिए पॉलिटी प्री को मेरे अंदाज में पढ़ना पड़ेगा, आपको हमारे अंदाज में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एजू उषा ऐप को ज्वाइन करें पॉलिटी प्री की क्लासेस के लिए। इसके बाद मैंने पहले ही बता दिया है कि जो ये मेंस का प्लेटफॉर्म होगा और मेंस के ही सारे सेगमेंट्स इस पे लॉन्च किए जाएंगे, ताकि आपकी जो मोटी मोटी फीस बड़ी बड़ी कोचिंगों में देने के बाद भी 4-5 साल तैयारी के बाद भी आप यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं उन कोचिंग संस्थाओं में, उनके अध्यापकों में, चाहे वह कोई रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा रहा हो या कोई पढ़ा रहा हो, कहीं ना कहीं दिक्कत है।